मोदी सरकार संसद में यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक हालात पर श्वेत पत्र लाने वाली है। इसे मोदी सरकार आर्थिक कुप्रबंधन कह रही है, मिसमैनेजमेंट कह रही है। उससे पहले कांग्रेस आज मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लेकर आ गई और कांग्रेस ने 10 साल अन्यायकाल कहा है मोदी सरकार के 10 सालों को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर मीडिया के सामने रखा। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर पर आज राज्यसभा में 56 सांसदों के विदाई भाषण के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी भी ली। तो आज जहां पर यह ब्लैक पेपर रखा इस तरीके से, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ कुछ अन्य कांग्रेस नेता थे। को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज़ कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नज़र लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी की आज की बात थी, लेकिन कल राज्यसभा में मोदी की गारंटी की बात कही गई थी। इसका खड़गे ने जवाब दिया। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। एमएसपी की गारंटी तो छोड़ो, मोदी की गारंटी बोलो, ये गारंटी लिखो ना। जो आपने कहा कि मोदी की गारंटी एमएसपी थी, मैं नहीं कर सका, नौकरियां 2-2 करोड़ हर साल देना था, मैं नहीं कर सका, ये मोदी की गारंटी है ना। अब नए गारंटी निकले हैं। इन बयानों को आपने सुना, स्वाभाविक सी बात है, सवाल खड़ा हो रहा है कि 24 की फाइट क्या यही है? ब्लैक वर्सेस व्हाइट, यानी व्हाइट पेपर वर्सेस ब्लैक पेपर की जो ये बात है, क्या यही 24 की साल 2024 के चुनाव की फाइट का आधार बनने वाला है? यूपीए राज पर श्वेत पत्र लाने की तैयारी है और क्या यही मोदी का चुनावी अस्त्र है? हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, इनकी टिप्पणियां बहुत आवश्यक हैं इस सवाल पर। विजय त्रिवेदी साहब, आप ही से बात की शुरुआत करते हैं। क्या ये है, क्या वाकई यही बात है? वैसे तो पॉलिटिक्स में ग्रे एरिया मानता हूँ जी, वहाँ कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। हर चीज़ में ब्लैक एंड वाइट के बीच में कुछ ग्रे एरिया है जिसको समझने की ज़रूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के यूपीए सरकार के 10 साल पर वाइट पेपर लाना और कांग्रेस का एनडीए सरकार पर ब्लैक पेपर लाना,
दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल यह है कि कौन जो है, क्या ब्लैक पेपर जनता को इस चुनाव से पहले कन्विंस कर सकता है कि जो वो कह रहे हैं वो अन्यायकाल मोदी का है, या फिर मोदी सरकार जो व्हाइट पेपर लेकर आने वाली है वो यूपीए सरकार की जो आर्थिक प्रबंधन जिसका वो जिक्र कर रहे हैं उससे कन्विंस कर सके। तो बेहतर ये होगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके लिए सबसे ज़रूरी कि कांग्रेस ने जो आज अन्याय काल का जो 10 साल का ब्लैक पेपर आया है उसको वो कैंपेन के तौर पर बनाए और एस्टेब्लिश कर सके, कन्विंस कर सके वोटर को, क्योंकि यदि कन्विंस नहीं किया, ये तो कन्विंस करने का और परसेप्शन का मामला है। क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस बात का परसेप्शन बना सकता है कि ये मोदी सरकार के 10 साल अन्याय काल के, अगर ऐसा हुआ तो चुनाव नतीजे भी बदल सकते हैं। त्रिवेदी साहब कह रहे हैं कि कन्विंस करने की बात है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये आर्थिक प्रबंधन या कुप्रबंधन मुद्दा रहेगा भी कि नहीं रहेगा? देखिए, जैसा त्रिवेदी जी ने कहा, ये तो तय है कि जो सामाजिक मुद्दे होते हैं और सामाजिक जो वाद विवाद होता रहता है उसमें हम वस्तुनिष्ठता तो नहीं बहुत ढूंढ नहीं सकते, ऑब्जेक्टिविटी बहुत होता नहीं है, और इसलिए ये निर्भर करता है कि कौन कह रहा है ये बात। इसलिए जहां आपने देखा कि एक तरफ ये सोच थी और ये सोच है कि जो सरकार है वो अपनी तरफ से एक श्वेत पत्र लाएगी और श्वेत पत्र में अपने और ये स्वाभाविक भी है कि सरकार से अपेक्षा भी होती है कि वो इस चीज़ का वर्णन करे कि उन्होंने विगत वर्षों में अपने शासन के दौरान अपनी व्यवस्था से क्या पाया। अब ये भी जरूरी है कि जो विपक्ष है उसका प्रत्युत्तर दे और उनकी खामियां निकाले। तो ये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात जो है वो होनी चाहिए, ये पहले ही हो जानी चाहिए थी। विपक्ष को अगर चुनाव के ठीक पहले ये याद आ रहा है तो अच्छी सी बात है, लेकिन समस्या इसकी नहीं है। समस्या इसकी भी है कि जो कहा जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन उस बात को कह रहा है। मैं इसलिए आपको बताता हूँ, मैं राजनीति सिद्धांत भी पढ़ाता रहा हूँ, दर्शन भी पढ़ाता हूँ। उसमें एक कहावत ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट मेन डू, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज द काइंड ऑफ मेन डू व्हाट दे डू। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी की बात आ जाती है, और उस क्रेडिबिलिटी पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो सोचना है और जो मेरा ख्याल है, उस ख्याल में मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व है कि भारतीय राजनीति में सरकार की क्रेडिबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए जब प्रधानमंत्री इस बात को कहेंगे और प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखेंगे आगे और श्वेत पत्र में अपने सरकार का विवरण देंगे, अपनी जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी। और अंतिम बात, एक और बात कह दूं कि जहां तक सवाल इस ब्लैक पेपर का है, ब्लैक पेपर में वैसे भी श्वेत शब्दों में ही लिखना होगा, तभी जाकर उसकी बात समझ में आएगी लोगों को। लेकिन इस ब्लैक पेपर में भी बेहतर होता, जब इतने 10 वर्षों से विपक्ष रुका ही था, तो 2 दिन और रुककर उनका इंतजार कर लेते, उनकी क्या कहने वाली हैं उनको समझ लेते और तब प्रत्युत्तर देते, तो शायद बेहतर दे जाते। मुझे लगता है कि ये जल्दी में किया गया, और मुझे फिर यही लग रहा है कि सरकार की तरफ का जो एजेंडा है उस एजेंडा पर फिर से विपक्ष जो है वापस खेल रहा है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिव्यांग साहब भी यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। शर्मा जी, ये बात जो कही जा रही है इससे सहमत है आप? देखिए, ये जो ब्लैक पेपर आया है ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, बहुत महत्वपूर्ण। इसको समझ लीजिए कि ये जो कलूटा पत्र है ये 2024 की गर्मियों में पसीने ला देगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 10 साल सत्ता पक्ष के पसीने ला देगा। इसलिए कि 10 साल में जितने अन्याय हुए हैं उन सब का ब्यौरा इसमें दिया गया है, और देश की जनता इन चीज़ों को महसूस कर रही है, बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही है एक एक चीज़ को। ये जो 10 वर्ष बीते हैं, ये जिस तरह से बीते हैं, इसमें अर्थव्यवस्था का जो हाल है, अब श्वेत पत्र लाएगी सरकार, श्वेत पत्र में सरकार क्या बताएगी अर्थव्यवस्था के बारे में, नौकरियों के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में क्या बताएगी, आज सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का हाल क्या है उनके बारे में क्या बताएगी, कितनी कंपनियां हैं जो बिक गई सरकारी क्षेत्र की, क्यों बिक गई, कितनी कंपनियां हैं पिछले 5 साल में सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं केंद्र सरकार की
उनमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।